हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हमारा शुरू हो चुका है, लेकिन आज कुछ रिकॉर्डिंग हुई नहीं है। और बेटा स्कूल जा चुका है और हस्बैंड भी जा चुके हैं। और यहाँ मैंने बनाए थे लंच में उनके प्याज के पराठे। आज बहुत ही परफेक्ट बने थे क्योंकि वो। और फिर करेंगे साफ़ सफाई और उससे पहले करेंगे हम नाश्ता नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, और एनर्जी नहीं रहेगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे। तो पहले हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम कुछ और काम करेंगे, क्योंकि अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे होगी। तो उससे पहले हम नाश्ता करेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे, क्योंकि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और ये तो नाश्ता किए बगैर नहीं हो सकता, तो नाश्ता हैवी होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम लोग नहीं चल सकते हैं। तो आज है शनिवार और मैंने मंदिर में चढ़ाए थे गुलाब के फूल, क्योंकि शनिवार को मैं काली माता को गुलाब के फूल अर्पण करती हूँ, तो उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। और वीरवार को मैं अलग करती हूँ। आपको बहुत अच्छा व्लॉग लगेगा और एंड तक आप बने रहिएगा व्लॉग में, और एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे व्लॉग को, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बना रहे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बनाए थे आज प्याज के पराठे। और आज मैंने प्याज को क्या किया कि प्याज में ना नमक डाल के उसको 2 मिनट के लिए रख दिया था, उसका पानी निकाल दिया और उसके बाद मैंने मसाले ऐड किए। तो पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा और इतने परफेक्ट पराठे बने ना। तो आज मैंने यही हस्बैंड को भी लंच दिया था और बेटे को भी, और नाश्ते में भी यही बनाया था। तो फिर इतने परफेक्ट पराठे बना के, एक बार ये वाली ट्रिक आप भी आजमा के देखिए, इतने बढ़िया पराठे बनेंगे ना कि आप याद रखेंगे कि हाँ, कि ये भी तरीका हो सकता है पराठे बनाने का। तो पहले जब मैं बनाती थी ना तो फट जाया करते थे, क्योंकि मसाला जैसे हम उसमें ऐड करते हैं तो उसमें से प्याज से पानी निकलने लगता है। तो ये इतने बढ़िया पराठे बने थे आज, प्याज के पराठे। और कितने परफेक्ट पराठे बने, ये देखिए, एक भी पराठा फटा नहीं है। और एकदम बढ़िया तरीके से अगर आप स्टिक से बनाएंगे ना पराठे, एक भी पराठा नहीं जो है फटेगा। और ये आज का लंच है बच्चों का भी और हस्बैंड का भी, प्याज के पराठे। और बहुत ही परफेक्ट पराठे बनते हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे पराठे बनाए थे मैंने सुबह सुबह, क्योंकि 2 से 3 जनों को मुझे लंच देना था। तो यही आज का लंच था और इतने बढ़िया, इतना टेस्टी बने थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने किया आगे काम। तो मैंने कान्हा जी को नहला दिया था, और क्योंकि एक ही बेटा स्कूल गया था और एक की छुट्टी थी, तो कान्हा जी को स्नान करा के उनको मैंने अच्छे से वस्त्र पहना के जो धुले हुए थे वो, और उनको तैयार करके मंदिर में विराजमान करा दिया था। और उसके बाद मैंने अपनी पूजा पाठ आगे की, क्योंकि मेरी पूजा पाठ हुई नहीं थी। पहले सबको भेजा, उसके बाद मैंने पूजा की। साफ़ सफाई भी मेरी रुकी हुई थी, क्योंकि एक बेटा मेरा सोया हुआ था। तो इसलिए आज मैंने जो वैसा काम था जहाँ मुझे पूजा पाठ है और ये सब है, ये सारी चीज़ें मैंने आज पहले की। क्योंकि आज था देखिए शनिवार, तो मैंने ये गुलाब के फूल जो है काली माता को चढ़ाए थे, क्योंकि मैं हर शनिवार के शनिवार पूजा में ये फूल चढ़ाती हूँ। तो और वीरवार को अलग मेरी एक अलग तरीके की पूजा होती है और शनिवार को अलग होती है। उसके बाद मैंने भगवान को हाथ जोड़े और उनसे विनती मांगी और उनको प्रणाम किया, और उनसे घर गृहस्थी सुख शांति सब मांगा। और मैंने अपना उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह किया। तो नाश्ता भी तो मैंने थोड़ा लेट ही किया था, और क्योंकि पूजा पाठ भी लेट हो रहा था, सब कुछ लेट ही हो रहा था। तो एकदम से जो है फिर हस्बैंड भी जाने लगे। तो देखिए, वो जीने में खड़े हुए हैं, तो कोई नीचे झाड़ू लगा रहा था, जिसके चलते उनको 2 मिनट के लिए रुकना पड़ गया। और फिर मैंने उनका थोड़ा सा वीडियो बना लिया। और ये हमारा जो है ना, बराबर में मकान ना टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर एक जन भी घर में होता है ना, तो घर की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। देखो आज हमारा कमरा आप देखो कैसा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं पहले नाश्ता करूँगी, क्योंकि इतनी सफाई करने के लिए ना एनर्जी चाहिए, है ना। तो फिर हम नाश्ता करके और उसके बाद हम करेंगे अपनी पूरी डीप क्लीनिंग। और आज अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आज अपनी अलमारी की भी जो है सेटिंग करूँगी, कि उसमें कपड़े बहुत बिखरे हुए हैं, उसको भी करेंगे अगर टाइम मिला तो। नहीं मिला तो नेक्स्ट डे करेंगे। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स ये है मेरी चाय, और नाश्ते में मैं एक ब्रेड और एक रस खाऊंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं, आधा पराठा और खाऊंगी। तो मेरे जो है 2 बजे तक के लिए मेरी एनर्जी फुल ऑन रहेगी इतने नाश्ते में। इससे ज़्यादा अगर खाऊंगी तो फिर काम नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए इतना ही नाश्ता करेंगे। और मेरा नाश्ता वगैरह हो गया था, और अब मैं यहाँ पर समेट रही हूँ कपड़े, क्योंकि बेटा उठ चुका था और उसको भी नाश्ता देना था। तो फिर मैंने जो है बिस्तर समेटा और धीरे धीरे करके अपना आगे काम किया। और आज थोड़ी सी कम ही क्लीनिंग हुई थी, क्योंकि जब सब घर में होते हैं तो जाहिर सी बात है काम में पूरा लेट हो जाता है।
तो मैंने जो है उतनी ज़्यादा कुछ क्लीनिंग की नहीं थी। मैंने फ्रिज के आसपास की दीवार को साफ़ किया और नीचे की अलमारी थी वो साफ़ किया। ऐसे करके मैंने थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग की। तो मैं क्या करती हूँ, एक एक दिन एक एक साइड की क्लीनिंग करती हूँ। एक साथ सारा नहीं हो सकता है, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक साइड की क्लीनिंग करती हूँ। उससे क्या होता है, काम भी आसान होता है और जल्दी जल्दी भी होता है। और अगर हम इसी चक्कर में लगे रहें कि आज ही हमें पूरा घर साफ़ करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खाना भी बनाना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, आपको बर्तन भी साफ़ करने, ऑल टोटल आपको घर का काम करना, फिर थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना है। और अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम काम करेंगे कैसे। और यहाँ आज हमारे घर में बनने वाला था घिया, तो मैं यहाँ पर ये घिया छील रही हूँ। और वो भी कम मिर्ची का बनाना था मुझे, थोड़ा सा नमक का ही। जैसे कि आपको पता है कि घर में एक पर्सन बीमार है, तो उसी के हिसाब का खाना बनाना पड़ता। तो आज हमारे घर में घिया बनने वाला था, बिना चने की दाल का, नॉर्मल सा फीका फीका ही। तो मैंने यहाँ पर एक घिया बनने रख दिया था। और कल के व्लॉग में हमने डिस्कशन किया था कि हम घर के कामों के साथ अपने आप को कैसे फ़िट रख सकते, तो जिसमें मैंने बताया भी था कि भैया आप आटा गूंथते समय कैसे फ़िट रह सकते हैं, झाड़ू लगाते समय कैसे फ़िट रह सकते हैं, पोछा लगाते समय हाथों से कपड़े धोना है। तो देखिए क्या होता है ना, आजकल ना इतना फास्ट काम होने लगा है कि हम लोग ना एक हाथ से आटा गूंथते हैं तो दूसरा हाथ हमारा कम यूज़ होता है ना। झाड़ू भी खड़े खड़े लगा रहे हैं तो हम लोग, हमारी जो कमर की मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है। पोछा भी खड़े खड़े लगा रहे हैं, वाइपर से क्लीन कर रहे हैं। तो अब आप सोचो कि हमारे शरीर को अगर हम इतना छोड़ देंगे तो हमारा शरीर कहाँ जाएगा, फिर वो हमारी बॉडी दर्द ही तो करेगी ना। कपड़े भी मशीन में धुलने लगे हैं आजकल, तो ये सब चीज़ें होती है हमारे शरीर को ख़राब करनी। तो थोड़ा हमें हाथों का भी काम करना चाहिए, और जिससे हमारी कमर मूवमेंट हो वो भी करना चाहिए। तो यहाँ मैं काट रही थी फल फ्रूट जो कि हमें खाने के साथ देने थे ससुर जी को। तो ये कीवी और पपीता मैंने आज उनको खाने के साथ में दिया था, उनकी थाली जब मैंने लगाई थी। तो इसी करके मैंने उनको, ये डेली मैं उनको देती हूँ कुछ ना कुछ फ्रूट। और ये देखिए मंदिर में गुलाब के फूल और पीले फूल जो कि मैंने चढ़ाए थे। आज सफ़ेद फूल भी तीनों तरीके के आए थे, क्योंकि सफ़ेद जो फूल है वो मैं गंगा मैया पे चढ़ाती हूँ, पीले मैं गणेश जी पे चढ़ाती हूँ, और गुलाब के मैं लक्ष्मी माता और उन पे चढ़ाती हूँ। तो ये है ससुर जी की थाली, इसमें है घिया, रोटी और ये फ्रूट चाट। तो ये उनकी थाली थी आज की। उसके बाद मैंने की फ्रिज के ऊपर की सफाई, क्योंकि इधर की साइड की सफाई एक दो दिन से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने जो है इधर से सफाई की और झाड़ू से ही सारा क्लीन किया, क्योंकि दीवार पे भी थोड़ी धूल मिट्टी जो है ना वो जमी हुई थी, तो मैंने उसको क्लीन किया। तो यहाँ पर ये जो है ना फ़ोन बच्चे ने पकड़ा हुआ था, तो वही मेरी वीडियो बना रहा था। तो ये उसने मंदिर का सीन, और एक ये हमारे घर में हाथ की बनी हुई पेंटिंग है जिसमें राम जी बने हुए हैं। तो ये हमें गिफ्ट में मिली थी, एक बच्चे ने थी, और बच्चे की जीती हुई ट्रॉफ़ी है। और तो उसके बाद मैंने साफ़ किए बर्तन। तो यहाँ तक का मेरा व्लॉग ये है दोपहर तक का। और यहाँ हम खा रहे हैं दोपहर का खाना तकरीबन 2 बजे, क्योंकि बेटा स्कूल से आ गया था और तब हम खा रहे थे खाना, जिसमें था घिया। और ये मेरे छोले चावल थे जो मैंने दोपहर मंगाए थे, दोपहर में बाहर से, वो मैंने खाए थे। और ये बेटे का खाना है दाल, रोटी और छाछ और अचार, ये उसका खाना था। और यहाँ हस्बैंड भी आ चुके थे तकरीबन 4:45 बजे, और शाम की चाय भी हमारी रेडी है। और उसके बाद हमने बनाया खाना। तो फ्रेंड्स, आज हमारे खाने में बन रहा राजमा चावल, बहुत ही दमदार। और सिर्फ राजमा चावल ही बनेगा और कुछ नहीं। तो चलो बनाते हैं। फ्रेंड्स, गर्मी इतनी है ना कि क्या बताऊँ, मुझे तो किचन में पसीने ही बहुत ज़्यादा आते हैं। और हम आज डालेंगे, अदरक नहीं डालेंगे, सिर्फ लहसुन को उसके डालेंगे, और टमाटर प्याज। और अदरक अभी मैंने बंद कर रखी है क्योंकि गर्मी में। लहसुन, प्याज और टमाटर, और अपने बेसिक मसाले सूखे वाले। ठीक है, तो चलो बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेंगे और कितने टेस्टी बनेंगे, है ना। तो ये मसाला भुन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, अभी हमारे राजमा की इतनी बढ़िया शक्ल आ रही है ना। अब लगाएंगे इसमें 2 से 3 सीटी और ये बनके बिल्कुल तैयार
और एक तरफ मैं अब रखूँगी चावल बनाने के लिए, वो भी कुकर में बनाएंगे। तो जब तक हमारा राजमा बन रहा है तब तक हम कर लेते हैं घर की सफाई, झाड़ू पोछा, जो कि हमने सुबह भी किया था, लेकिन सुबह हमने चौखट नहीं धोई थी, वो मिस हो गई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं इस टाइम धो रही हूँ चौखट, क्योंकि वो तो मैं छोड़ नहीं सकती, और पोछा लगाऊंगी। तो मैं पोछा भी देखो किचन की तरफ से लगा रही हूँ, झाड़ू भी मैंने किचन की तरफ से ही लगाई थी। तो इस तरीके से हमारी घर की साफ़ सफाई होती है और शाम की डीप क्लीनिंग भी हो गई। तो मैं यहाँ बना रही हूँ जीरा राइस। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे बन रहे हैं चावल, राजमा बन चुका है, और ये मैं बना रही हूँ नमकीन चावल जीरे वाला, यानी जीरा राइस। तो अब हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तकरीबन 7:30 बजे तक हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और लेकिन हम लोग खाते हैं लेट, तो इसलिए मैं अभी खाना बना लूँगी, क्योंकि घर में जो है फिर गर्मी हो जाती है गैस चलाने की वजह से, तो इसलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना। मैं लगाऊंगी अभी कान्हा जी को भोग दूध का आज, क्योंकि अभी दूध बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा तब मैं भोग लगाऊंगी, और उसके बाद हम आराम से खाना पीना खाएंगे। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे व्लॉग को बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है, क्योंकि तकरीबन मैं 7:30 बजे तक उनको भोग लगा देती हूँ, क्योंकि वो भी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैंने जलाया बाहर की चौखट पे दीपक, क्योंकि सावन चल रहा है, तो मैं एक दीप डेली ही जलाती हूँ, डेली, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, आज मैंने की है। और मैंने अपनी चौखट पे बनाया था बाहर के द्वार पे सतिया, मैंने परसों भी बनाया था, आज भी बनाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन रहे हैं उबाल के चावल, क्योंकि हम लोग तो जीरा राइस खाएंगे, और जो है ससुर जी जो है वो तेल का नहीं खाते हैं, मतलब छोंक वाला चावल नहीं खाएंगे, जीरा राइस, तो उनके लिए बॉईल हो रहे हैं चावल, ये सिर्फ उन्हीं के लिए बॉईल हो रहे हैं, वो उबला हुआ ही चावल खाते हैं। और ये देखिए मेरा जीरा राइस भी बिल्कुल बन के तैयार है। और अभी हमारी किचन की दीवार ज़्यादा ही काली होती जा रही, क्योंकि ना ऑयल जमता जा रहा है ज़्यादा, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा सोचा है कि कुछ करूं उसको क्लीन। मैंने क्लीन किया था, ये वापस से ऐसे हो गया, और मैंने अभी कुछ मंगाया है, देखते हैं अगर वो वर्क कर गया तो मेरी किचन की वॉल जो है ठीक हो जाएगी, तो देखते हैं, नहीं तो फिर मैं इसको सही कराऊंगी जैसे तैसे करके, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, वरना ये पूरा ऑयल जैसे जैसे जमता रहेगा ये बहुत गंदा दिखने लगेगा धीरे धीरे करके। और यहाँ हमारे राजमा भी तैयार हैं, थोड़े ज़्यादा तरी वाले बनाए हैं मैंने, क्योंकि बहुत से हमारे घर में जो ना राजमा नहीं खाते हैं, उनको सिर्फ सूप सूप चाहिए होता है, तो ये उनकी वजह से मैंने बनाया। बाकी हम लोग जब राजमा खाते हैं तो हमारे लिए वो जो ठीक वाला रह जाता है, तो इसलिए मैं उनको ऊपर से तरी तरी निकाल के दे दूँगी, यानी कि जो इनका इसका जो सूप है वो सिर्फ वो निकाल के दूँगी, जैसे कि बच्चों के दादाजी को। और मेरे हस्बैंड भी राजमा कम खाते हैं, वो सिर्फ सूप खाते हैं चावल के साथ में, तो उनको भी दूँगी। तो ये दोनों का ही काम हो जाता है, हमारा भी और उनका भी, तो उनके लिए सूप निकल जाएगा और हमारे लिए राजमा चावल। तो फ्रेंड्स, ये थाली मैंने लगाई थी ससुर जी के लिए, बॉयल चावल, राजमा, घिया और कीवी, ये मैंने उनको दिया था, तो ये आज उनका खाना था। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।